हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 बता रही हूँ। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और तो चाहो डिस्क्रिप्शन में भी हर एक क्वेश्चन का वो दे रखा है, ठीक है, लिंक। देखो क्या दे रखा है। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। तो सबसे पहले तो हमें दे रखा है एक ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। दूसरी चीज़ जो उसने हमें दे रखी है, जो नॉन पैरेलल साइड है। नॉन पैरेलल साइड क्या है? AD एंड BC नॉन पैरेलल साइड है। ये कैसे दे रखा है? ये इक्वल दे रखा है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है कि एक साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या है कि इसके अगर अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 आ जाए तो हम उसे साइक्लिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन में लिख देंगे कि हमें क्या दे रखा है, AB पैरेलल टू DC, है ना। AB पैरेलल टू DC, है ना। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है ट्रेपेजियम की, कि जो नॉन पैरेलल साइड है मतलब AD इक्वल्स टू BC, ये भी हमें दे रखा है, ये दो चीज़, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, हम कोई भी अपोजिट, हम चाहें तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू दिखा दें 180, या हम चाहें तो एंगल B प्लस D इक्वल्स टू 180 दिखा दें, यही हमें प्रूव करना है। या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि ABCD इज साइक्लिक, ये भी तुम लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आप लिखो तो चलेगा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। जरूर नहीं आप एंगल B और D लो, आप एंगल A और एंगल C भी ले सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है, देखो इसको मान लो आप E और इसको मान लो आप F, ठीक है। तो मैंने DE परपेंडिकुलर टू AB बनाया और CF परपेंडिकुलर ऑन AB बनाया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लिख लेंगे, ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB एंड CF परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। दोनों चीज़ मैंने लिख दी। अब हमें प्रूफ हमें करके दिखाना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। ये जो दोनों ट्रायंगल बने हुए ना, एक ट्रायंगल AED और एक ट्रायंगल BFC, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। तो मैं लिख देती हूँ इन ट्रायंगल। आप देखो कैसे भी नाम रख सकते हो, बस तुम्हारे बीच में ये एंगल आना चाहिए और इससे और ज़्यादा हमें वो नहीं है। तो मैंने लिख दिया DEA, ठीक है। एंड ट्रायंगल CFB, आपका मन करे AED और BFC ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे 3 रीज़न चाहिए। तो 3 रीज़न में मैं क्या दूंगी, सबसे पहला रीजन में दे रही हूँ AD, ये देखो ये मैंने लिखा ना AD इक्वल्स टू BC, तो हमें दे रखा है। तो मैंने सबसे पहला रीजन जो हमें गिवन है वो लिख दिया, दे रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी गिवन रीजन में, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एंगल DEA, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर बना रहा है, और ये वाला भी 90 डिग्री है, इक्वल्स टू एंगल CFB, ठीक है। बोथ 90 डिग्री, ठीक है ना, दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट चीज मैं लिखूंगी DE, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, DE इक्वल्स टू CF, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल lines is always equal। जब वो इक्वल है तभी तो पैरेलल हो रहा है ना, ठीक है। ये लिख दिया। तो हमें 3 रीजन चाहिए थे, तीनों रीजन मिल गए। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल DEA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB बाई RHS। अब RHS कैसा आया देखो, ये तो हमारा हो गया राइट एंगल। राइट एंगल के सामने क्या है, हाइपोटेनस। यहाँ पर ये हो गया राइट एंगल और इसके सामने क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो एक तो हमने राइट एंगल कर लिया, एक हमने हाइपोटेनस ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली। तो तीनों रीजन हमें मिल गए, तो इसलिए हमने कर दिया बाई RHS से दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो हमारा आधा काम तो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम करेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है, एंड एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। देखो मैंने क्या लिखा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। कैसे भाई, इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुकी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे ना, तो उससे मैंने कर दिया, ठीक है। और एंगल ए डी ई ये रहा, और ये जो दूसरा वाला मैंने लिखा है सी बी सी एफ मतलब ए डी ई ये वाला एंगल और बी सी एफ ये वाला एंगल, ठीक है। दोनों एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ, ये मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम कर देंगे 90 प्लस, दोनों में 90 ऐड कर देंगे, एंगल ए डी ई इक्वल्स टू, दोनों साइड पे 90 ऐड कर रहे हैं, प्लस एंगल बी सी एफ, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी 90 ऐड कर दिया और इसमें भी 90 ऐड कर दिया, दोनों जगह पर हमने। तो क्या बन गया एंगल, अब देखो, अब इसमें 90 ऐड करने से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ऐसे और ये पूरा का पूरा ऐसे बन गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल ई डी सी प्लस एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल एफ सी डी डी प्लस एंगल एफ सी डी, और ये हो जाएगा हमारा बी सी एफ, ठीक है, ठीक। क्योंकि ई डी सी कितना है, 90 डिग्री है, ई डी सी यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर एफ सी डी भी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हो गया हमारा एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी ये सीधा चला गया ये पूरा, ठीक है, और एंगल बी सी डी ये पूरा हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या हो गया, तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी हो गया, है ना। इसके बाद हम कर देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यहाँ पे हमने करा है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, यहाँ पर हमने कर दिया एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब क्या करेंगे, हम चारों को ऐड कर देंगे, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसका सम कितना होता है, ऑल एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स होगा 360 डिग्री, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें पता है कि एंगल C तो D के बराबर और एंगल A B के बराबर है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों की जगह पे चेंज कर दें, तो ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 360। भाई C की जगह पे D लगा दो और A की जगह पे B लगा दो, तो हो गया ट्वाइस, 2 को कॉमन ले लो, तो एंगल B प्लस एंगल D कॉमन लिया, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखो 2 को इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में, तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हम लिख देंगे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, हैंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, ठीक है। यही तो क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक